Hello students, this is Sushil Mishra and today we are going to continue and today we are going to see exercise 2.2 chapter 2 polynomial class 9th NCERT and subject maths. I hope you all are well at your home and you all are sharing all these videos and all these information to needy ones, needful ones so that they can take the advantage of this class also. So now today the very first topic is what? Zeros of a पॉलिनोमियल. एक पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या हो सकता है या फिर उसको कैसे फाइंड करते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे. सो ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो ज़ीरोज़ का मतलब क्या होगा कि अगर हम कोई सी भी वेरिएबल की, अगर मान लो आपका x वेरिएबल है उस पॉलिनोमियल में, तो x की किस वैल्यू के लिए जो पॉलिनोमियल का रिजल्ट होगा वो ज़ीरो होगा. जो पॉलिनोमियल का रिजल्ट होगा वो ज़ीरो होगा. सपोज x+2 अगर दिया हुआ है, ठीक है, x+2 दिया हुआ है, तो मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू लूँ कि मुझे जो इसका रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए? ज़ीरो हो जाना चाहिए. सपोज p ऑफ x, इसको कैसे पढ़ते हैं? p ऑफ x, मतलब जो पॉलिनोमियल है वो विथ x वेरिएबल चल रहा, तो x की जगह पे क्या लिया जाए कि जिससे px ज़ीरो हो जाए. ठीक है, तो अगर हम देखें तो p, पहली बात तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ आप हमेशा पॉजिटिव ऐड करते जाएं तो कभी भी वो जीरो होगा नहीं. तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग निगेटिव ले, सपोज -1 लिया तो -1+2 देखा तो 1 बचा. फिर p की वैल्यू अगर +1, सॉरी प्लस तो ले नहीं सकते, -2 लिया तो देखा तो -2+2 0 मिल गया. तो मतलब जो -2 है वो px का क्या होगा? ज़ीरो. क्यों? क्योंकि -2 रखने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही? ज़ीरो हो रही. अब हम पता कैसे करें कि कौन सी वैल्यू पुट करना रहा करेगा? तो आपको पता है कि अगर px इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब क्या? px की वैल्यू x+2 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x इज इक्वल टू -2. यहाँ से हमें पता चलेगा कि उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होगा. क्योंकि आप अभी आगे 10th में देखेंगे तो आप 10th में भी पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे ज़ीरोज़ को एज अ रूट्स शो करता है. जो यहाँ ज़ीरोज़ आप पढ़ रहे हो क्लास 10th जब आप जाओगे बेटा तो उसको आप रूट्स पढ़ोगे, अल्फ़ा एंड बीटा. ठीक है, तो उसके लिए आप लोग को थोड़ा 9th में कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा. तो जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल is nothing but the value of a variable which makes the polynomial zero, which makes the polynomial or which makes the result of the polynomial zero, that is zeros of polynomial. Okay, so directly we are going to see exercise 2.2 और जैसे जैसे कुछ भी चीज़ें जरूरी आएंगी मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा. क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल p ऑफ x दिया हुआ है बेटा 5x माइनस 4x² प्लस 3, ये आपको दिया हुआ है. और इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज आस्किंग इट x इक्वल टू ज़ीरो. मतलब क्या कि x की प्लेस पे हमें जीरो पुट करना है. तो p x की प्लेस पे जीरो मतलब p ऑफ जीरो, दैट विल बी 5 इंटू ज़ीरो माइनस 4 इंटू ज़ीरो स्क्वेयर प्लस 3. किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे आप तो जीरो, माइनस 4 इंटू जीरो का स्क्वायर क्या? जीरो प्लस 3. किसी भी नंबर को जीरो से करेंगे तो ये पूरा जीरो, बचा क्या? 3. सो p ऑफ जीरो इज व्हाट? 3. इसी का जो दूसरा पार्ट है एट x इक्वल टू -1, एट x इक्वल टू -1. सो p ऑफ -1 इज इक्वल टू 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3. आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जब कभी भी when two signs comes together try to write the second number in small bracket to avoid your miscalculation. Okay, so this will be what? 5 minus, so 5 into 1 minus 5 minus 4 into माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3. So this will be -5 minus 4 plus 3. This will be -9 plus 3 and this will be -6. So at x equal to -1, p of x is what? Nothing but -6. At x equal to -1 पे जो p of x की वैल्यू है वो क्या है? -6 है. तो सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही है. सेकेंड क्वेश्चन बेटा दैट इज व्हाट? फाइंड p ऑफ जीरो. क्या फाइंड करना है हमको? p ऑफ जीरो
पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ 2 फाइंड करना है हमको, ठीक है, ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो एक देखते हैं, पहला ही ले लेते हैं, पी ऑफ वाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी ऑफ वाई, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो इसी पॉलिनोमियल पे पी ऑफ 0 फाइंड करना है, पी ऑफ 1 फाइंड करना है, पी ऑफ 2 फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं। तो पी ऑफ 0 मतलब y की प्लेस पे 0 आया, तो सब जहाँ जहाँ आपको y मिलेगा वहाँ वहाँ 0। तो 0 के ऑपरेशन तो कुछ होगा नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, सिर्फ 1। फिर इसी पॉलिनोमियल पे पी ऑफ 1, y की प्लेस पे 1 आया तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 बचा। इसी पे पी ऑफ 2 को देखेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो पहले स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1। गलती ना करें, बहुत बच्चे 2 प्लस 1 3 लिखते हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है ऐसी गलती ना करें। ये प्लस नंबर है, ये प्लस नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, तो प्लस प्लस को पास में लिख कर आप करें। तो 4 प्लस 1 5 माइनस 2 विच विल बी इक्वल टू 3। आप लोग जरूर बहुत केयरफुली कैलकुलेशन करें, बहुत फास्टली करने के चक्कर में गलती ना करें, ठीक है। तो एक ही पॉलिनोमियल पे तीनों वैल्यू निकालना है। इसका मैं फोर्थ भी थोड़ा सा सॉल्व कर दूँ। फोर्थ नंबर, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। चलो एक चीज़ मैं आप लोग क्लास 8 पढ़ कर आ रहे हो, या तो मैं डायरेक्ट यहीं पे वैल्यू पुट कर दूँ तो भी आंसर सही है, या तो मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लूँ। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ इन द सेंस में मल्टीप्लाई कर लूँ, क्योंकि अगर ऐसा आ गया तो मुझे ज़्यादा आसान है। ऐसे में यहाँ पे पुट करेंगे माइनस साइन, फिर यहाँ बीच में मल्टीप्लाई। थोड़ा सा हम अपने पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई कर लें। तो आपने 8th क्लास में पढ़ा है बेटा a माइनस बी ए प्लस बी। आपने आइडेंटिटी पढ़ी है 8th क्लास में, a माइनस बी ए प्लस बी इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू निकालूँ पी ऑफ 0, तो देखो कितना आसान हो गया, 0 माइनस 1, 0 के साथ कुछ होगा नहीं, बचा क्या, माइनस 1। पी ऑफ 1 निकालूँ तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया। एंड पी ऑफ 2 अगर आप देखें तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो देखो अगर आपने सिंप्लीफाई किया, आपने पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई किया, तो ये कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। थोड़ा फास्टली कर रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हर एक पॉलिनोमियल के आगे एक वैल्यू दी हुई है और हमको बताना है क्या उस पॉलिनोमियल का वो जीरो होगा कि नहीं होगा। तो मैंने वीडियो के बिगनिंग में ही बताया कि जीरोस क्या होते हैं, अगर उस वैल्यू को हम पॉलिनोमियल पे पुट करें और हमारा रिजल्ट अगर जीरो आ गया, अगर पी ऑफ एक्स जीरो आ गया तो वो जीरोस होंगे, अगर नहीं आया तो नहीं होंगे। तो पहला ही देखते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 एट x इज इक्वल टू माइनस 1/3। चलो तो लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1/3 विल बी जीरो ऑफ पी एक्स कब, इफ p x की जगह पे माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0। अगर x की प्लेस पे माइनस 1/3 रखने पे हमको 0 मिलेगा, तभी क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस 1/3 विल बी जीरो ऑफ पी एक्स। तो p इसको रखें तो इस पे पुट करेंगे बेटा, 3x है तो ब्रैकेट में माइनस 1/3 ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं इज इक्वल टू यहाँ पे कर रहा हूँ, देखेंगे तो आप 3 से 3 कटेगा तो माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0। आप देखें तो दोनों आंसर क्या हो रहे हैं, 0। लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1/3 इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। आपको ये चेक करना है। इस पे और कुछ क्वेश्चंस मैं करूँ,
अगर सपोज कोई सभी लेते हैं हम लोग, सिक्स्थ पहले लेता हूँ मैं, सिक्स्थ नंबर, क्योंकि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम एट एक्स इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल। फिर से सेम ऐसा ही लाइन आप लिखेंगे कि x इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल विल बी जीरो ऑफ पी एक्स इफ p माइनस एम अपॉन एल इज इक्वल टू जीरो। आप ऐसी एक लाइन जरूर लिखेंगे, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करें, पुट कर दें। तो अगर यहाँ पे देखें तो एल एक्स की जगह पुट करेंगे तो माइनस एम अपॉन एल प्लस एम इज इक्वल टू जीरो। एल से एल कैंसिल हुआ, माइनस एम प्लस एम इज इक्वल टू जीरो, प्लस माइनस कैंसिल हुआ बेटा जीरो। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। क्या होगा, जीरो होगा, जीरोस होगा। एक और करता हूँ एट लास्ट सेवंथ वन, क्योंकि रूट नंबर्स देखकर वैसे भी बच्चों को जल्दी डाउट आता है, इसलिए सेवंथ भी इसका मैं सॉल्व कर रहा हूँ। थोड़ा फास्टली। तो सेवंथ नंबर बेटा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वन। इस पर दो वैल्यू पे चेक करना है, एक x इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री पे करना है और एक 2 अपॉन रूट थ्री पे करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले एक वैल्यू पे लेते हैं, लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री विल बी जीरो ऑफ पी एक्स इफ p वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। इसकी वैल्यू पुट करें तो 3 इंटू माइनस वन अपॉन रूट थ्री इसका होल स्क्वायर, ओके, माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। 3 इंटू पहले स्क्वायर करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री। बेटा अगर आपको पढ़ाया गया है फर्स्ट चैप्टर में तो अच्छी बात है, रूट ए इंटू ए, ठीक है, रूट ए इंटू ए कहाँ से आया, रूट के मतलब हाफ होता है, इंटू रूट का मतलब हाफ होता है, बेस सेम है, पावर मस्ट बी एडेड, तो हाफ प्लस हाफ, तो रूट ये क्या आ जाएगा वन, ए की पावर वन क्या आएगा ए, इसलिए क्या आता है ए आता है। तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री विल बी थ्री माइनस वन, इसको कैंसिल किया तो यहाँ से बचा वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, प्लस माइनस कैंसिल होगा तो जीरो इक्वल टू जीरो। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक, जीरो होगा, जीरो होगा। अब दूसरे के लिए भी चेक कर लें एक बार, दूसरे के लिए चेक करें बेटा। तो फिर लिखता हूँ मैं डायरेक्ट, थोड़ा आप लोग भी लिख लेंगे। तो x इक्वल टू टू अपॉन रूट थ्री विल बी जीरो ऑफ पी एक्स इफ p टू बाई रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। इफ टू बाई रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो, हम वैल्यू पुट कर दें इस पर, ये होगा थ्री इंटू टू अपॉन रूट थ्री स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। थ्री इंटू टू का स्क्वायर फोर, रूट थ्री का थ्री माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, थ्री से थ्री कैंसिल, फोर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। क्या बचा यहाँ पे, अब यहाँ पे आप लिखेंगे देयरफॉर थ्री इज इक्वल टू जीरो। आप यहाँ पे क्रॉस करेंगे कि थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू टू बाई रूट थ्री इज नॉट अ जीरो ऑफ पी एक्स। ये ज़ीरो नहीं होगा, x इक्वल टू टू बाई रूट थ्री ज़ीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका जो पी एक्स है उस वैल्यू को पुट करने पे पी एक्स का जो रिजल्ट है वो थ्री आ रहा, वो ज़ीरो नहीं आ रहा, इसलिए वो ज़ीरो नहीं होगा। नाउ द लास्ट फोर्थ क्वेश्चन। अगर फिर भी कुछ जो क्वेश्चंस मैं नहीं कर रहा हूँ उनमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, आप पूछ सकते हैं ज़रूर। तो लास्ट में मैंने बताया कि जीरोस कैसे निकालते हैं, इसमें वही करना है। ठीक है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। वेरी फर्स्ट, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। लिखेंगे
p of x is equal to 0, then x plus x इक्वल टू -5। तो इसका 0 क्या बनेगा बेटा? -5 फर्स्ट नंबर का। इसका सेकेंड नंबर अगर देखें, सेकेंड तो चलो ठीक है रहने दें, थर्ड पहले देख लेते हैं। सेम है, लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो पी एक्स जीरो क्या होगा? पी एक्स इज इक्वल टू 0, पी एक्स इज इक्वल टू 0, पी एक्स की वैल्यू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2। क्या आ गया इसका 0 की वैल्यू? x इक्वल टू -5/2। कोई सा भी नंबर ले सकते हैं बेटा, मैं कोई ऐसे रैंडमली पिक कर रहा हूँ। सिक्स्थ नंबर, सिक्स्थ हुआ p ऑफ x इज इक्वल टू ax। लिखेंगे इफ px is equal to 0 then ax is equal to 0, x equal to 0 upon ax, so x is equal to 0। क्या होगा? x is equal to 0 होगा। ठीक है, आई होप। एट लास्ट एक और ले लेता हूँ फाइनल, p of x is equal to cx plus t। सो लिखेंगे इफ px is equal to 0, so cx plus d is equal to 0, cx is equal to minus d, so x is equal to minus d upon c, this will be 0। ये आपका एक्सरसाइज 2.2 फिनिश हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड इफ आई रिक्वेस्ट, अगर किसी को भी लैंग्वेज में दिक्कत है, इफ़ आई एम यूजिंग टू मच हिंदी और इफ़ यू वांट कंप्लीट इन इंग्लिश, सो यू कैन कमेंट, और इफ़ यू आर ओके विद दिस लैंग्वेज देन वेल एंड गुड, आई कैन प्रोसीड विद द सेम लैंग्वेज। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंप्लीट इंग्लिश पे इतना जल्दी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से मैं थोड़ा हिंदी पे आ गया हूँ। ओके, बट स्टिल इफ़ यू आर feeling any doubt, you are facing any doubt, you can ask me, no problem। Okay, and in next video we'll see the exercise 2.3। till then you please keep revising, be safe, stay at home, and at the last do like and subscribe this channel and try to share it as much as you can। Thank you।